अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्मद फ्रॉम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो जो है बेसिकली आज किसी और चीज़ पर वीडियो नहीं बनेगी, आज पेयरिंग के ऊपर वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो बहुत से लोगों का मतलब जो न्यू फैंसियर है, मींस के जो बर्ड्स पालते हैं बट मगर वो इस फील्ड में नहीं आए, मतलब फैंसियर जो फैंसी बर्ड्स होते हैं म्यूटेशन के अंदर अगर नहीं आए और वो चाह रहे हैं कि हम म्यूटेशन को रखना चाहें, तो वो कौन सी म्यूटेशन रखें जिसके अंदर उनका बच्चे भी ऐसे हैं जो हाथों हाथ सेल हो जाएँ, और दूसरी बात उनकी जो कॉस्ट है वो फर्स्ट जो पेयर पे आप लगाना चाहें तो कम से कम लगे आपकी, क्योंकि म्यूटेशन में तो बहुत महंगे बर्ड्स भी हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है आपकी। अब न्यू फैंसियर जो है मींस के जो म्यूटेशन में आना चाह रहा है मगर इतनी उसकी कॉस्ट नहीं है, तो वो एक नॉर्मल सा परिंदा भी लगा सकता है जिससे वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं इस डिटेल पूरी आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह आगे चल के। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आप बर्ड्स को पाल सकते हैं नहीं पाल सकते। अगर बिल्कुल न्यू फैंसियर है कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम में अगर बर्ड्स लेकर आया पालने के लिए, तो वो पहले तो बहुत छोटे बर्ड्स से स्टार्ट करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लोग जो देखा जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि लोग बिल्कुल न्यू हैं जिन्होंने कभी बर्ड्स कोई सा भी नहीं रखा, मीन्स के कोई सा भी बर्ड्स नहीं रखा, और वो डायरेक्ट म्यूटेशन पे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका लॉस हो रहा है आगे चल के, और बहुत ज़्यादा मसाइल उनके साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, नो हाउ नहीं है इस बारे के अंदर कि बर्ड्स किस तरीके से रखें, हम किस तरीके से उसकी टेक केयर करें, और वो लेकर आ गए 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक का पेयर, और फिर वो आखिरी में यही होता है कि वो एक्सपायर हो जाता है। तो आज जो मैं पेयर आपको बता रहा हूँ वो उन भाइयों के लिए जो पहले से बर्ड्स पाल चुके हैं, जो पालते हैं मगर म्यूटेशन में आना चाह रहे हैं, तो कम से कम कॉस्ट के अंदर एक अच्छा पेयर ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं जिस पेयर की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पास भी वो पेयर रखा हुआ है। जो पेयर बात कर रहा हूँ मैं वो है पार्ब्लू, बिल्कुल सिंपल पार्ब्लू, क्योंकि अभी इनो स्प्लिट बाकी जो स्प्लिट वाली चीज़ जो होती है वो थोड़े दिन बाद आप इंशाल्लाह उसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में भी रखेंगे ना तो आपको इतनी नॉलेज भी नहीं भी होगी ना, तो आप बिल्कुल नॉर्मली इस बर्ड को अपने पास रख सकते हो। उसके बच्चे भी ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सिंपल होंगे और आप इजीली किसी को भी सेल कर सकते हैं। इसमें कोई वो वाली मसला मसाइल नहीं होंगे कि यार वो स्प्लिट है या नहीं है, क्या उसकी मार्किंग ऐसी है या मास्किंग ऐसी है। तो बेसिकली जो पेयर है वो पार्ब्लू है, सिंपल पार्ब्लू, वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है, और उसके साथ जो है वो है वॉलेट फिशरी, क्योंकि पार्ब्लू भी फिशरी के अंदर आता है, मतलब मास्किंग जो होती है उसकी सर के ऊपर से पहचाना जाता है। पार्ब्लू अच्छी क्वालिटी का लें मगर बिल्कुल सिंपल लें तो आपको कम पैसों में पड़ेगा वो, और जो वॉलेट फिशरी है वो भी आप कम पैसों में मिल जाएगी आपको ईजिली, क्योंकि वॉलेट फिशरी जो होती है, फिशरी असल में डिपेंड करती है स्प्लिट के ऊपर। जितने स्प्लिट फिशरी के अंदर जैसे ऑपलाइन में है या फिर वो स्प्लिट इनो है या फिर वो दूसरी तरीके की और चीज़ों में है, तो वो उसके रेट बढ़ते जाएंगे। अगर वो बिल्कुल सिंपल है फिशरी तो वो उसके रेट थोड़े कम होंगे, मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वॉलेट फिशरी की। सिंगल फिशरी जो होती है नॉर्मल फिशरी वो तो सस्ती है, नॉर्मल है, वो भी दूसरी चीज़ों में काम आ सकती है, मगर वॉलेट फिशरी का इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ पार्ब्लू से लगाने का कि इसमें जो बच्चे आएंगे, देखें इसमें बच्चे तो एक पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कोई मास्किंग वाला बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि वॉलेट फिशरी जो है वही फिशरी मास्किंग के अंदर है, और जो आपका पार्ब्लू सिंगल पार्ब्लू बिल्कुल सिंपल सा वो भी फिशरी मास्किंग के अंदर है। तो बच्चे सारे इसके अंदर आएंगे आपको फिशरी मास्किंग के अंदर, क्योंकि इसके अलावा कोई और सा बच्चा नहीं आ सकता इसके अंदर। तो बेसिकली पहला मसला तो आपका हल हो गया कि आपका फुट डर्टी मास्किंग नहीं आ रही, तो वो बेचने में थोड़ा मुश्किलात होती हैं, और ये बिल्कुल आपका आ रहे हैं बिल्कुल फिशरी मास्किंग के अंदर साफ़ सुथरे पीस आएंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर देखें बच्चे कौन कौन से आएंगे। इसके अंदर बच्चे बेसिकली जो पहला बच्चा है वो पार्ब्लू आएगा इसके अंदर, सेकंड जो है इसके अंदर ब्लू फिशरी आएगी नॉर्मल, और थर्ड जो आएगा इसके अंदर वॉलेट फिशरी आएगी तीसरी इसके अंदर, और चौथा जो इसके अंदर आएगा वो वॉलेट पार्ब्लू आएगा। इसमें सब चीज़ों में सबसे जो अच्छा बर्ड है जो महंगा है वो वॉलेट पार्ब्लू है, क्योंकि उसकी अपनी एक ब्यूटी है, वो एक ब्यूटीफुल बर्ड है, तो वो अच्छे रेट में भी सेल होता है, भले वो स्प्लिट किसी का ना हो, बिल्कुल सिंपल हो मगर वॉलेट हो, तो उसका एक कलर भी बहुत अच्छा है, फिर आगे वर्किंग में भी है वो। तो इसमें 4 ही आएंगे जैसे मैंने आपको बताया, सादा पार्ब्लू, वॉलेट फिशरी और सादी फिशरी। ये किसी के भी स्प्लिट नहीं होंगे, इसमें दोनों ही सिंगल हैं, बिल्कुल दोनों सिंपल हैं, तो इनके बच्चे भी बिल्कुल सिंपल आएंगे। बस ये होगा कि आपके बच्चों में जो पार्ब्लू जो वॉलेट में आएगा वो आपके तकरीबन अच्छे रेट में सेल आउट होगा, और सादा पार्ब्लू भी अच्छे रेट में हो, क्योंकि और बेसिकली इसमें जो आपकी फिशरियाँ भी आएंगी वो भी बिल्कुल फिशरी मास्किंग के अंदर आएंगी, क्योंकि दोनों उसके माँ बाप जो हैं पेरेंट्स जो हैं फिशरी के अंदर है, तो बच्चे भी माशाल्लाह सारे फिशरी आएंगे आपके पास। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर जो आपका ख़र्चा आएगा, मतलब जोड़ा आप जो ख़रीदेंगे ये जोड़ा आपको कितने तक का पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में यही आपको कहा था कि कम कॉस्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ। देखें इसके अंदर अगर आप
पार ब्लू का मेल या फीमेल XYZ कोई भी आप ले लें, कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल जौन सा भी हो। तो मेल अगर आप लेते हैं पार ब्लू का या फिर फीमेल भी लेते हैं, तकरीबन आपको बिल्कुल सिंपल जो बिल्कुल सिंपल 15 से 18 हज़ार के दरमियान आपको, मतलब पट्टों की बात कर रहा हूँ मैं, फुल अडल्ट तो आपको लेना ही नहीं है। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि अडल्ट आपको कभी भी किसी से नहीं लेना, भले कितना भी जान पहचान का हो। बहुत ज़्यादा अगर आप समझ आता है कि बहुत ज़्यादा दोस्त यार है कोई बहुत पक्का जो आपको चूना नहीं लगा सकता, तो उससे आप बड़े बर्ड्स ले लें जो अडल्ट होते हैं। अदरवाइज़ आप लें 5 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने तक का लें, जो ब्रीड आपके पास ही आके करे। तो पहला तो होगी आपके पास इसके जो रेट होंगे तकरीबन पार ब्लू के, वो 15 से 18 हज़ार के दरमियान आपको एक पीस मिल जाएगा पट्टों का। ईज़िली मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हो। तकरीबन 15 से 18 हज़ार के अंदर फिशरी मास्किंग के अंदर, जिसकी मास्किंग बिल्कुल अच्छी सी हो, बिल्कुल तरीके का बर्ड हो, भले सिंगल हो, डबल फैक्टर या फिर अपना वॉलेट पार्बलू ना हो, बिल्कुल सिंगल सिंपल जो पार्बलू होता है वो बता रहा हूँ मैं। उसके रेट 15 से 18 हज़ार रुपये तक का ये आपको मिल जाएगा। और जो फिशरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉलेट फिशरी जो मैंने बताई, अगर वो मेल लेते हैं फीमेल लेते हैं XYZ जो भी आप लें, तो वो आपको तकरीबन कॉस्ट करेगी 7,000 रुपये तक की। देखें मैं बात कर रहा हूँ वॉलेट फिशरी की। सिंगल जो फिशरी होती है, सिंपल फिशरी एक आती है जो, वो फिशरी तो कम में मिल जाए, क्योंकि ये फिशरियाँ भी महंगी होती हैं, मगर ये स्प्लिट नहीं है किसी की भी, और किसी की भी स्प्लिट नहीं है, और ना ये पार्बलू की निकली है फिशरी जो आप लेंगे। तो ये आपको तकरीबन इतने की मिल जाएगी, क्या कहते हैं 7,000 रुपये की। एक फिशरी वो होती है जो पार्बलू टू पार्बलू से निकलती है, वो फिशरी के अंदर पॉसिबल होता है कि वो स्प्लिट ब्लू अपना ब्लू 2 हो जाए या फिर ब्लू 1 हो, तो फिर नॉर्मल है ब्लू 2 होगी तो वो फिर सारे बच्चे पार्बलू। वो फिशरियाँ बेसिकली आप लेंगे तो वो किसी से वो महंगी पड़ेगी। आप उस बंदे से फिशरी लें जिसके बाद मीन्स के फिशरी और फिशरी का जोड़ा ही लगा हुआ, उसके बाद से अगर वॉलेट फिशरी है उसके बाद तो आप उससे ले लें, बिल्कुल सिंगल जो होती है। अब बात करते हैं इसके अलावा कि आपको ये पेयर टोटल आपको पड़ेगी तकरीबन, अगर आप 15,000 रुपये की आप पार्बलू लगा रहे हैं अपने पास, 15,000 तक आपको तकरीबन मिलता है। मैं एक जनरली बता रहा हूँ 15,000 तकरीबन आपको पट्टा मिल जाएगा पार्बलू का, बिल्कुल सिंपल। और फिशरी जो है वो भी आपको मैंने बता दिया, पट्टा तकरीबन उसका 7,000 का मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल वॉलेट फिशरी का। तो उसको आप अगर ऐड करेंगे दोनों के पैसे, तो तकरीबन आपके 22 से 25 हज़ार का मैंने एक एवरेज लगाया है, क्योंकि अगर पार्बलू आपको 18,000 का मिलता है तो 25,000 रुपये होगा सीधे सीधे। अगर आपको 15 का मिलता है तो आपको दोनों मिला के 22,000 रुपये होगा। 22,000 का आपको जोड़ा मिलेगा। और इंशाल्लाह ये जोड़ा अगर आपको ब्रीड करता है, क्योंकि ज़रूर करेगा इंशाल्लाह, केयर वेयर करेंगे उसकी, टेक केयर अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह ब्रीड भी ज़रूर करेगा। तो जब ब्रीड करेगा तो उसमें तो बच्चे मैंने आपको 4 बता दिए, 4 कौन कौन से हैं। तो चारों बच्चों में से देखें, अगर आपके पास 2 बच्चे पार्बलू और 2 बच्चे फिशरी भी आते हैं, और तकरीबन दोनों बच्चों में से एक पार्बलू आपके पास आता है सिंपल, एक पार्बलू आता है आपके पास वॉलेट, एक फिशरी वॉलेट आती है, एक सिंपल भी आती है। तो तकरीबन इसकी कॉस्ट जो आपको बता दूं, वॉलेट फिशर जो है मतलब पार्बलू जो होता है वॉलेट, ये तकरीबन इस टाइम पर उसका बच्चा 20,000 से 22,000 तक का आराम से बच्चा उसका सेल होता है, मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये सिंपल पार्बलू से ज़्यादा हैं उसके। 20 से 22 या फिर 22 से 25 आप लगा लें, तकरीबन इतने का सेल हो जाता है उसका बच्चा। सिंपल बच्चा बोलना, ना स्प्लिटिंग होगा ना कोई भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंपल होगा। बस होगा ये वॉलेट पार्बलू होगा, वो वॉलेट पार्बलू आपका तकरीबन 20 से 25 अगर मैं लगा रहा हूँ उसका, तो ये 20,000 रुपये हम इसका लगाते हैं। और इसके अलावा एक जो पार्बलू हमारे पास आएगा वो बिल्कुल सिंपल आएगा, उसका हम 15,000 रुपये लगाते हैं। एक फिशरी आएगी हमारे पास सिंपल जिसके हम 5,000 रुपये लगाते हैं। एक फिशरी आएगी हमारे पास वॉलेट जिसके हम 7,000 रुपये लगाते हैं। तो ये सब पट्टों के पैसे, अब इसको आप ऐड करते हैं तो 35,000 रुपये तकरीबन आपको 2 पार्बलू सेल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 का वॉलेट और 15,000 रुपये का सिंपल। 35,000 रुपये आपके ये होगा, और तकरीबन 5,000 रुपये की हमने वो फिशरी लगाई थी सादी, और वॉलेट फिशरी 7,000 की लाई, तो 12,000 रुपये आपके ये होगा। तो तकरीबन आपको कोई ये 47,000 आपको कुछ ये होगा, तकरीबन 47 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 47 के करीब आपके ये होगा, तकरीबन 45,000 रुपये लगाएं तो एक कलश में आप 45,000 रुपये इस पेयर से अर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर पहली बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात जो है कि इसके अंदर आपको ये मसला नहीं आएगा कि फेस डर्टी है, कोई बंदा आपसे लेगा तो ये सबसे पहले ये बात होती है कि फेस यार इसका डर्टी है, का ये डर्टी है, फेस पे मास्किंग ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं आपके पास मेल फीमेल दोनों ही फिशरी मास्किंग के अंदर है, पार्बलू मास्किंग के अंदर है फिशरी के अंदर, और आपकी फिशरी है वो भी फिशरी मास्किंग के अंदर ही, तो इसके बच्चे सारे ही फिशरी मास्किंग के आएंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि दोनों पेरेंट्स उसके फिशरी मास्किंग के अंदर ही हैं।
तो ये एक बेहतरीन जोड़ा है माशाल्लाह से। तो मैंने आज ऐसे मैंने सोचा कि आप लोग को मैं बता दूं। बाकी लोग बहुत से कंफ्यूज होते हैं न्यू फेंसर के हम लगाएं तो लगाएं क्या स्टार्टिंग में जो हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है शौक के साथ इसको लोग बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। और आजकल पहले तो फिर भी ये होता था कि शौक करते थे फिर बिज़नेस पाते थे। अब आजकल लोग इस तरीके से आ रहे हैं, शौक वो भले ना हो, वो बिज़नेस पर्पज़ से इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। तो उनके लिए भी बेटर है ये, क्योंकि हर बंदा कुछ कमाना चाहता है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि ये आप जोड़ा लगाएं। तो मेरा आपने जोड़ा देखा ही होगा, मेरे पास लगा हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो जोड़ा लगा हुआ था मैं वो बिना उसके डीएनए के लेकर आया था। डीएनए मैंने खुद करवाना था उसका, तो इस वजह से मैंने करवाया नहीं। उस टाइम पे थोड़ा लेट हो गया मसरूफियात की वजह से। तो वो दोनों इत्तेफाक से फ़ीमेल निकल गई या फिर दोनों मेल निकल गए, ऐसा कुछ मसला उसके अंदर। मेरा जो जोड़ा है यही वाला जोड़ा, उसमें मसला आ गया। और आप लोग को मैं पहले बता दूँगा, जैसे ही आप लोग किसी से ख़रीदें तो उनसे आप अगर बुकिंग कराते हैं पैसे, उनसे आप डीएनए का बोल दें, या फिर आप ख़रीद रहे हैं तो उस टाइम उनसे आप पैसे उस सूरत में दीजिएगा कि आप डीएनए करवा के ही लें उनसे। तो डीएनए से आपका एक तो टाइम बचेगा, और सेकंड आपका जो ये पता होगा आपको मेल है या फीमेल है, ये आपको सब पता होगा। और आपके एक ही कॉस्ट जो मतलब 22,000 आप स्टार्ट में लगा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मेल फीमेल ही लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इधर उधर से लेते हैं बगैर डीएनए के, तो आपका इत्तेफाक से दोनों फीमेल आ जाती हैं या फिर दोनों मेल आ जाते हैं, तो फिर आपको और पैसे लगाने पड़ेंगे। और किसी किसी के पास और पैसे होंगे तो भाई फिर लगा लेगा, किसी के पास यही होता है कि एक जोड़े से स्टार्ट करना है, तो वही जोड़ा फिर वो उसका इतनी कॉस्ट होती है कि उसमें पूरा नरमादा ही लेने होते हैं। तो उसके उस बंदे के लिए बेटर है कि वो डीएनए के साथ ही ले, ताकि उसको ये फ़ायदा हो कि मेल फीमेल उसका कंफर्म हो और वो फ़ौरन जब उसका भी अपना टाइम हो जाए। क्योंकि इस सीज़न में अगर आप लेते हैं अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी आप बुकिंग करवाते हैं या फिर किसी से भी लेते हैं, नॉर्मली मिल जाएगा। कोई इतनी वैसी रेयर म्यूटेशन नहीं है, आपको नॉर्मली मिल जाएगा कहीं से भी। आपने पट्टे लिए तो अगले साल अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर नवंबर के दरमियान आप ये इनको बॉक्स दे सकते हैं। अभी से आप ले लेंगे तो अगले एक साल आपको उसको वेट करना है, अपने पास ही रखना है। वो एडजस्ट होएंगे आपके माहौल के अंदर, आपको दाना पानी जो आप डालते हैं उसके लिए एडजस्ट होएंगे, सब चीज़ें, और वो ब्रीड अच्छी से अच्छी आपके पास करेंगे। इसी बात है कि जो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं सॉफ्ट फूड वार के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, बाकी ब्रीड नहीं आ रही थी उसके हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग वाली वीडियोस भी देख लें सारी। और जो आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह इस टाइम जो मैंने चैप्टर सोचा है तकरीबन एक ये, जो मैं इसमें तकरीबन 20 पेयर बताऊंगा, तकरीबन ऐसे 20 या फिर 10 पेयर मैं ऐसे बताऊंगा जो कम कॉस्ट के होंगे और अच्छी अर्निंग देके जाएंगे आप लोग को, और बेचने में भी आसानी होगी। अब जैसे आप मैं बात कर लूँ इसमें, अब मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैंने ये क्यों बात बोली थी कि मास्किंग जिसके फेस पर आती है उसमें मसला होता है थोड़ा। अब अगर आप अल्बिनो एक लेते हैं मेल और फीमेल लेते हैं पार्बलू, अब आपको अल्बिनो नहीं पता कि वो फिशरी मास्किंग के अंदर है या फिर वो अपना पसनाटा के अंदर है। बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर पसनाटा के अंदर पाए जाते हैं। फिशरी जो है वो बहुत कम लोग अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो अपने पास ही रख रहे हैं, इतना सेल आउट नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। तो ज़्यादातर जो लोग हैं पास में पसनाटा के अंदर ही हैं। तो आप लोग भी अगर किसी से अल्बिनो लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पसनाटा में ही आएगा, वो उसका पार्बलू लगाएंगे तो उसके बच्चे सारे जो भी आएंगे वो आएंगे स्प्लिट इनो ही, बट मगर सबके फेस पे मास्किंग आएगी। तो ये शुरुआत के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। और फिर फिशरी मास्किंग के लिए आपकी इतनी रीच हो, आगे पीछे आपकी इतनी पता हो आपको कि कौन दे सकता है, किसके पास से मैं ले सकता हूँ, कौन भरोसे लायक बंदा है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। इस वजह से मैंने ये चैप्टर चलाया गया जिसके अंदर मैं ऐसी पेयरिंग बताऊँगा तकरीबन 10 से 20, जिसके अंदर आप लोग ईज़िली बर्ड्स परचेज़ करें किसी से भी। बस डीएनए उसका होना चाहिए लाजमी। उसके बच्चे आप कैसे निकलेंगे जिसमें आपको मास्किंग वगैरह का मसला नहीं आएगा। आप नॉर्मली बाज़ार में लेके जाएँ या आप ऑनलाइन बेचें तो आपका ईज़िली बिक जाएगा बर्ड्स। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भाई फिर भी ज़रूरी कर दें, क्योंकि आगे इंशाल्लाह जो ये 10 पेयर्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा तो इसमें आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और काफ़ी अर्निंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन पेयर में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह के अंदर, ताकि वो अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है इस चीज़ का तो वो ईज़िली कर सके। तो बाकी इंशाल्लाह 10 पेयर्स जो और आगे इंशाल्लाह मैं मज़ीद बताऊंगा 10 वीडियोस के अंदर, आगे भी पूरे चैप्टर है। इसका मैं एक चैप्टर बनाऊंगा इंशाल्लाह, प्ले लिस्ट बनी हुई होगी, आप उसमें जाके इंशाल्लाह आप डेली जो एक पेयर में इंशाल्लाह डेली आप वीक के अंदर 2 वीडियोस में इंशाल्लाह इसमें डालूंगा, वो आप लोग को ईज़िली पता चल जाएंगी। तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी हुई हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो ही है। इसके बाद इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी सिर्फ पेयर के ऊपर आएगी, पेयर कितने का है, क्या है, कितने बच्चे देगा, सब चीज़ें इस चीज़ों पर आएंगी। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।